हाँ, बट अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, फिर मैंने अपनी बीएड की और उसके बाद इकोनॉमिक्स में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। आपने इकोनॉमिक्स में ही क्यों की और सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप थे, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट तक। चलो आप ये मेरे को ये बताइए, अगर टीचिंग प्रोफेशन में आप नहीं आते तो इकोनॉमिक्स को लेकर आपको और कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है? सर बहुत सारी जगह, जैसे कॉरपोरेट सेक्शन है ना, तो एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, वो स्पेशल इकोनॉमिक्स के लिए ही है। और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सिलेक्ट होके जाते हैं वो क्या काम करते हैं? नहीं पता? नहीं सर। चलो बीएड की फुल फॉर्म बताइए, क्या है? सर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? सर एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, चीज़ों को देखने के प्रति हमारा विजन चेंज हो जाता है और हमारी नॉलेज गेन होती है। ठीक है। बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज आएंगे या टेम्परेरी होंगे? सर डिपेंड करता है, कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं, कुछ चेंजेस टेम्परेरी भी होते हैं। ठीक है सर, कीजिए कंटिन्यू। आप ये बताइए कि अभी हरियाणा के पड़ोस में एक यूटी है। हाँ जी सर। वहाँ पे इलेक्शन हुए, कौन सा यूटी है? सर दिल्ली में हुए हैं। दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। कौन सी सरकार बनी है? सर बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी। कितनी सीटें आई? सर 48। 48। हाँ जी। तो इसका मतलब कि 48 किसी भी स्टेट में अगर 48 सीट आए तो सरकार बन सकती है? नहीं सर, सर जितनी टोटल सीट्स होती हैं उसके 50% प्लस 1 सीट चाहिए होती है वहाँ पे? सर वहाँ पर टोटल 70 सीट्स हैं। ठीक है। ठीक है। दिल्ली के अलावा और कोई भी यूटी है जहाँ पर विधानसभा है? नहीं सर। पढ़ना इसको है। ठीक है, चलिए। अभी संसद में ना एक सत्र चल रहा था। हाँ जी। कौन सा सत्र चल रहा था? सर बजट सेशन। बजट सेशन। तो बजट सेशन की कोई खास बात जो बड़ा चेंज किया गया हो? सर टैक्सेस में चेंज किया गया है कि 12 लाख जिसकी इनकम है उससे नीचे टैक्स नहीं लगेगा, पहले लगता था। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? श्रीमती निर्मला सीतारमण। चलो ठीक है। आप ये बताइए, आपके सब्जेक्ट से बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े? हाँ जी सर। आप बच्चों को ये कहोगे कि मेरा सब्जेक्ट पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, हाँ जी। ठीक है? तो आपके सब्जेक्ट से बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे? सर मैं बच्चों को बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट तक। आप टीचर बन सकते हो, आप कॉरपोरेट में जॉब कर सकते हो, आप ऑफिसर लेवल तक की भी जॉब्स कर सकते हो। क्या आरबीआई में भी इकोनॉमिक्स को लेकर जॉब होती है? हाँ जी सर। गवर्नर, जैसे आरबीआई का गवर्नर होता है, उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक्स चाहिए होती है। नहीं, पीछे तो जो हिस्ट्री से पीजी थे वो जो आरबीआई के गवर्नर थे। सर नॉलेज तो होनी चाहिए आप। चलो आप ये बताइए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं जो, हाँ जी सर। तो उसमें सिलेक्ट होने वाले जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका काम क्या होगा? सर वो जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है वो हमारे स्टैटिक्स को देखते हैं और वो हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे होता है उनको भी चेक करते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है? सर जब किसी भी कमोडिटीज के प्राइसेस लगातार बढ़ते रहते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये बढ़िया स्टॉप करें। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? सर जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है वो मेजरली सप्लाई की वजह से होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जैसे जो लेबर होते हैं उनकी वेजेस इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से कमोडिटीज का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, तो जो ओवरऑल है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। चलो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है जो कि मेजरली 2 टाइप्स की हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट
इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने पैसों को बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा रखें और बाज़ार में जो है मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। और सर फिस्कल पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा पैसा टैक्स में कटे और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए। ठीक है कंटिन्यू। आप ये बताइए, हरियाणा में फिलहाल एट प्रेजेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? श्री महिपाल ढांडा जी। और सेंटर में? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। जी ठीक है। आप इकोनॉमिक्स से हैं राइट? हाँ जी। तो वैट के बारे में सुना आपने? जी सर, वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है। Okay. किस स्टेट ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था इसको? सर हरियाणा ने। हरियाणा ने। हाँ जी। ठीक है। ये बताइए जैसे वैट और जीएसटी में क्या डिफरेंस है? सर जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो जीएसटी है वो एक यूनिफॉर्म टैक्स है। यूनिफॉर्म टैक्स का मतलब वो पूरे देश में एक ही है, लेकिन वैट है जैसे वो अलग अलग स्टेट्स में है। और जैसे सबसे पहले उससे हरियाणा ने करा था तो उसमें वैल्यू अलग अलग हो सकती है टैक्स की, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है। में सेम रहेगा। डब्ल्यूटीओ के बारे में सुना आपने? जी सर। क्या है डब्ल्यूटीओ? सर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। क्या इंडिया ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ओके। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं? सर इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेटर करने के लिए जो हम बदलाव लाते हैं। और जैसे कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जिसमें कि हम उसको मेजरली एलपीजी में डिवाइड कर सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट की एक योजना है, हाँ जी 100 दिन सर। का रोजगार दिया जाता है। जी सर। क्या नाम है उसका? सर मनरेगा। क्या फुल फॉर्म है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है सर, पूछिए। अभी आपने WTO के बारे में बताया, जी सर। तो आपको गेट के बारे में कुछ मालूम है? गेट के बारे में सुना है? नहीं सर। ठीक है। महाकुंभ चल रहा है अभी। जी सर। ठीक है। ये 12 साल में ऑर्गेनाइज होता है। जी सर। ऐसा क्यों कि 12 साल में ही होता है ये? सर कोई नहीं। स्पेसिफिक रीजन कुछ तो ऐसा होगा भी इतने साल में ही क्यों होता है ये? सर मैंने जो सुना है हम्म। 12 साल में होता है, लेकिन ये सिर्फ जैसे अभी प्रयागराज में हो रहा है तो वहाँ नहीं होता, नासिक में भी होता है, तो वो एक ही लगातार 12 साल। नासिक और इसके अलावा नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज। चलो ये बताइए आप, बैंक रेट क्या है? सर बैंक रेट वो रेट है जो कि जब कोई बैंक से लोन रहता है तो उसे वापस चुकाने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और रिवर्स रेपो रेट? सर रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो हमारा आरबीआई है जो एक सेंट्रल बैंक है, वो जब कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करता है तो जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताइए। सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे कि वॉलंटरी चलो अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे रूरल एरिया है, गांव हाँ के जी सर। अंदर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताइए कौन सी होती है वो? सर 2 टाइप की हो सकती है। एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सर जैसे मॉनसून सीजन में एग्रीकल्चर कम हो जाता है या फिर जब हम बो देते हैं कुछ भी चीज तो उसका जो उगने का टाइम होता है जब कम हो जाता है। सर एक होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है काम तो कम होता है लेकिन जो करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये मेनली हम एग्रीकल्चर में देख सकते हैं कि काम कम है लेकिन उसे करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो वो जो लोग हैं उनकी एनर्जी हम इफेक्टिवली वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। चलो आप, चलो लास्ट क्वेश्चन ये बताइए आप, क्या महिलाओं को राजनीति के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी सर बिल्कुल आना चाहिए। इसका क्या बेनिफिट होगा? सर जैसे महिलाएं अगर राजनीति में आएंगी तो वो
महिलाओं को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगी और जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी उन पे ज़्यादा अच्छे से भरोसा कर पाएंगी और वो खुद एक एग्जाम्पल होंगी बाकी महिलाओं के लिए और वो उन्हें एनकरेज कर पाएंगी ज़्यादा। हरियाणा के अंदर जो कैबिनेट है उसके अंदर कोई फीमेल मिनिस्टर है? सर कोई आइडिया नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। ये बताइए आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर मेरे को यूट्यूब से पता चला, मैंने इंटरव्यू के लिए डाला था तो सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट का नाम आया। ठीक है, जी सर। ओके, ठीक है जी।